एक वृक्ष जो जानता है मोक्ष का राज। एक वृक्ष जो नहीं त्यागता कभी अपने पत्ते। एक वृक्ष जो जानता है 5000 साल पुराना इतिहास। एक वृक्ष जो कलयुग आगमन का है साक्षी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में स्थित है शुक्रताल। गंगा तट के किनारे बसा यह पौराणिक स्थल पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक विख्यात आस्था का केंद्र है। प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा पर यहाँ बड़ा मेला आयोजित होता है, जिसमें लाखों की संख्या में लोग गंगा स्नान करने के लिए आते हैं। शुक्रताल में जिस स्थान पर सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई थी, वह अक्षय वट आज भी अपनी विशाल जटाओं को फैलाए खड़ा है। अद्भुत रूप से फैली ये जटाएं श्रद्धालु लोग पूजते हैं और स्वयं के मोक्ष की अपेक्षा करते हैं। भागवत कथाओं से आयोजित होता है यहाँ सम्मेलन। पूरा परिसर एक तीर्थ के रूप में जाना जाता है, जहाँ अन्य प्राचीन मंदिर स्थापित हैं। दिल्ली से हरिद्वार या देहरादून जाते समय लगभग 120 किलोमीटर पर आपको मुजफ्फरनगर बाईपास से गुजरना होता है। इस रूट पर मोरना बिजनौर की सड़क पर चलते हुए कुल 26 किलोमीटर की यात्रा में आप शुक्रताल पहुंच सकते हैं। यहां पहुंचने के लिए गूगल मैप्स के भरोसे मत रहिए, क्योंकि मैप में शुक्रताल का लोकेट नहीं किया जा सकता। वैसे रास्ता बहुत सरल है और मुजफ्फरनगर बाईपास से मात्र 35 मिनट में आप सुगमता पूर्वक शुक्रताल पहुंच सकते हैं। शुक्रताल में उपस्थित है 77 फुट ऊंची हनुमान जी की मूर्ति। इसी शुक्रताल में स्थित है वह वृक्ष जिसने सुना है मोक्ष का रास्ता। यात्रा न्यूज आपके लिए लेकर आया है वो खबर जो खबर ही नहीं, होश उड़ा देने वाला तथ्य है। आज आप जानेंगे कलयुग की शुरुआत। आज आप जानेंगे वो वृक्ष जो जानता है मोक्ष का राज। यात्रा न्यूज आपके लिए लेकर आया है वो सत्य है जिसे देखकर आप हो जाएंगे हैरान। इस वृक्ष ने देखा है द्वापर का अंत और कलयुग की शुरुआत। आज हम आपको उस पूरी कहानी को दिखाने वाले हैं। तो आज करते हैं इस वृक्ष के दर्शन और आज देखते हैं उस कहानी को। दोस्तों, यह वही वट वृक्ष है जिसके बारे में मान्यता है कि इस वृक्ष को मोक्ष के राज पता है। अर्थात इस वृक्ष ने वह कहानी सुनी है जो राजा परीक्षित ने सुनी थी। यहाँ के भक्त लोग, यहाँ के श्रद्धालु जो यहाँ उपस्थित हैं, यहाँ कितना जानते हैं, इन्हें कितना ज्ञान है और इस ज्ञान में हमारी क्या वृद्धि हो सकती है, हम कुछ तथ्यों की जांच पड़ताल करते हुए आप पहुँचे हैं। यात्रा न्यूज़ कोशिश करेगा कि पूरी कहानी को आप तक पहुँचा सके। वही अक्षयवट जिसके बारे में मान्यता है कि सुखदेव महाराज ने राजा परीक्षित को यहाँ पर श्रीमद् भागवत पुराण की कथा सुनाई थी। हर एक आदमी की मृत्यु 7 दिन के अंदर होती है। जी, राजा परीक्षित ने ये अपने जितने भी ऋषि महंत इनसे ही उन्होंने पूछा जी कि आप ये मुझे बताएं कि 7 दिन के अंदर मेरी मृत्यु लिखी गई है। तो उन्होंने कहा कि मुझे एक ऐसे किसी व्यक्ति को, यानी कि इस ऋषि के द्वारा मुझे कोई ऐसा ज्ञान मिले
जिससे कि मुझे ये मोक्ष की प्राप्ति मुझे हो। इसके लिए इन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझे मोक्ष के प्राप्ति के लिए कुछ ऐसा व्यवस्था करें कि मुझे कष्ट भी ना हो। इसी वक्त सुखदेव महाराज जा रहे थे, उनके कानों में जब ये पड़ी तो उन्होंने ये आके राजा परीक्षित को इसी स्थान को चुना और वहाँ पर इन्होंने भागवत श्रीमद् भागवत कथा का उपदेश दिया और इसी उपदेश को सुन के राजा मोक्ष की प्राप्ति किए। और जो आज सभी मतलब कि विशेष समुदाय, ऋषि मुनि और सभी भक्तगण यहाँ आके भागवत कथा सुनते हैं और हमेशा मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए प्रयत्न करते हैं। और सभी को चाहिए कि ये भागवत कथा सुने और सुनने के बाद उसको प्रसन्नतापूर्वक और धैर्यपूर्वक सुन के उसके बताए हुए निर्देशों का पालन करें, जिससे उनका समाज में कल्याण होगा। अच्छा महाराज, एक कथा हमने कभी महाभारत में सुनी थी कि अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु और अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित, जिनको ये यहाँ पर कथा सुनाई गई थी जी, ये उन्हें एक अभिशाप मिला था। कहते हैं कि एक मुनि थे, वे मुनि यहाँ पर पहले तपस्या करते थे और राजा परीक्षित यहाँ से घूमते हुए कभी निकले, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है वो, चलिए उससे भी हम आपको अवगत करा देंगे, लेकिन आप और कुछ बता सकते हैं, और बताइए। और ये सुखदेव स्थान में अनेक तीर्थ हैं, जैसे बजरंगबली स्थान जिसको हनुमान धाम कहते हैं, आपको गणेश धाम, पार्वती धाम, दुर्गा धाम, शिव धाम और काली धाम, ये गंगा तट के किनारे बसे हुए हैं। और ये स्थान एक रमणीय स्थान है और साधना का प्रतीक है। आप सभी भक्तों से इसका अनुरोध है कि आप यहाँ आएँ और इसका विशेष लाभ उठाएं। अच्छा चलिए, मैं थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। शायद महाराज उस तपस्वी के नाम को भूल गए, उनका नाम था श्रृंग ऋषि। श्रृंग ऋषि जो बताया जाता है कि अब वर्तमान में कलयुग में एक बार जन्म ले चुके हैं, जिन्होंने एक आश्रम बरनावा में बनाया था और वर्तमान में उनका नाम कृष्ण दत्त ब्रह्मचारी के नाम से अवगत था, जिनकी एक मूर्ति यहाँ पर स्थापित भी है। और कहानी क्या है, कहानी में क्या रस है, मैं और भक्तों से पूछूंगा। जो कहानी आपको मिलेगी, हमें मिलेगी, मैं उनसे ज़रूर अवगत कराऊंगा आपको। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं इस वट वृक्ष की ये विशेषताएं जिनके बारे में बताया जाता कि कभी इस वट वृक्ष के पत्ते नहीं झड़ते। अब देखते हैं उसकी खास। ये वही वट वृक्ष है जिसके बारे में विशेषता है। भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित को यहाँ पर कथा सुनाई थी, श्रीमद् भागवत पुराण का अध्ययन कराया था। इस वट वृक्ष की खास बात यह है कि इस वट वृक्ष का कोई भी पत्ता अपने आप स्वयं नहीं टूटता। जैसे आम वृक्षों का पत्ता टूट जाता है, इस वृक्ष का बिल्कुल नहीं टूटता। खास तौर से अगर आपको इस बात में बिल्कुल संदेह हो तो मैं यहाँ का नीचे का फर्श दिखा देता हूँ। एक भी पत्ता आपको यहाँ पर टूटा हुआ नहीं दिखाई देगा, बिल्कुल साफ वृक्ष है। एक भी पत्ता इधर से उधर आपको गिरा हुआ नहीं दिखाई देगा। देखिए, आप नीचे तक देख सकते हैं, ऊपर देखिए, नीचे तक मैं दिखा दूँ, कहीं भी एक भी पत्ता आपको इस वृक्ष का नीचे नहीं दिखाई दिया होगा। दोस्तों, इस वृक्ष की यही विशेषता खास मायने रखती है कि ज़्यादातर जो वट वृक्ष होते हैं उनके पत्ते सबसे ज़्यादा झड़ते हैं, लेकिन इस वट वृक्ष की खास बात यह है कि इस वट वृक्ष का कोई भी पत्ता अपने आप स्वयं नहीं गिरता, यानी अर्थात ये वट वृक्ष अपने पत्ते नहीं छोड़ता है। और मान्यता ये भी है कि ये वृक्ष 55,000 वर्ष पुराना या इतिहास को अपने अंदर समाये हुए है। और ये भी खास बात बताई जाती है कि
इस वट वृक्ष ने भी वो कथा सुनी हुई है जो राजा परीक्षित ने सुनी थी। इस वृक्ष की वही विशेषता देखने को मिल रही है। इस वृक्ष के एक एक पत्ते, एक एक टहनी हम बड़े ध्यान से देख रहे हैं। आपको दिखा दें, कुछ लोग अपनी श्रद्धा को मानते हुए इस वट वृक्ष में यहाँ पर नाले से एक अपना धागा बांधते हैं, एक श्रद्धा बांधते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ लोगों ने वट वृक्ष पर अपनी आस्थाओं को बांधा हुआ है, एक सूत्र से बांधा हुआ है। देखिए इस वट वृक्ष को आप देख सकते हैं। देखिए इस वट वृक्ष को आप देख सकते हैं। वट वृक्ष में लोगों ने अपनी आस्थाएं जो बांधी हुई हैं, और ख़ास तौर से मैं उन टहनियों को आपको दिखा रहा हूं जो कहते हैं कि देखिए पत्ते सूख गए हैं, लेकिन इस वृक्ष ने अपने पत्ते का त्याग बिल्कुल नहीं किया। एक पत्ता मैं इधर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। ये आप देख सकते हैं, पत्ता बिल्कुल सूख गया, लेकिन अब तक ये पेड़ की शाखा से अलग नहीं हो पाया। यानी इस पेड़ की जो खास बात है वो यही है कि ये वट वृक्ष अपने पत्ते बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। आप देख रहे हैं सामने वही वट वृक्ष है, और अब हम वो कथा आपको सुनाने वाले हैं। पंडित रविंद्र शास्त्री जी हमें उससे अवगत कराएंगे कि वो कथा क्या है और उस कथा की खास विशेषता क्या है। चलिए पंडित जी, आप हमें बताइए कि इसमें इस वट वृक्ष की वे विशेषताएं, यहाँ की क्या विशेषताएं हैं। देखिए ये वही दिव्य वट वृक्ष है जिसके नीचे आज से 5000 वर्ष पूर्व श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को भागवत के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति कराई थी। ये जो कथा है महाभारत काल से जुड़ी हुई है। जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से उस बालक के गर्भ में रक्षा की, तो वही बालक आगे चल के परीक्षित के नाम से विख्यात हुआ। परीक्षित के समय में कलयुग का आगमन हुआ, तो कलयुग को रहने के लिए कुछ स्थान नियुक्त किए। उनमें से एक स्थान था अन्य से कमाया हुआ धन, कोई भी धातु हो। भीम के द्वारा जरासंध का वध हुआ, निशाने के तौर पर उसका मुकुट उठा लाए। आने वाले समय में परीक्षित राजा बने। अब उनको कुछ मालूम नहीं है, हमारे पूर्वजों की संपत्ति है, राजकोष तो हमारी है, तो मुकुट सुंदर लगा, उन्होंने उठा के पहन लिया। जब कोई नई चीज पहनता है तो पहनने के बाद दर्पण जरूर देखता है। जय हो। और जैसे ही राजा ने मुकुट पहना और दर्पण देखा, ये दर्पण कितनी अच्छी चीज है, इसे किसी भी आयु का व्यक्ति देख ले, उसको एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। और जैसे मुकुट पहन के दर्पण देखा तो इच्छा जागृत होगी, पर कैसी? शिकार खेलने की। शिकार खेलने जंगल में चले गए। शिकार खेलते खेलते राजा परीक्षित थक गए, तो जल की तलाश में एक ऋषि के आश्रम में पहुंचे, सम्मीक ऋषि के। और सम्मीक ऋषि जो थे उस समय भजन में बैठे हुए थे, और आजकल के समाधि तो थी नहीं, उनको अपने देह का ही ज्ञान नहीं था, तो बार बार उनसे जल मांगते रहे, जल उनको मिला नहीं। कलयुग की बुद्धि जागृत होगी, तुम यहाँ के राजा हो, तुम्हारा सम्मान नहीं कर रहा, ये महाराज पाखंड कर रहा है, इसको दंड दो। क्या दंड दूं? इधर उधर देखा तो एक सर्प दिखाई पड़ा मरा हुआ। अब आप सोचिए, संत महात्मा क्या अपने आश्रम में सर्प मार के डालते थे? नहीं, बिल्कुल। वो तो कलयुग की चाल थी। तो उन्होंने कहा ये ठीक रहेगा, तो राजा ने क्रोधवश वो तीर की नोक से उठा और सम्मीक ऋषि के गले में डाल दिया। ऋषि जब भी नहीं उठे, राजा क्रोधवश अपने हस्तिनापुर चले आए। धीरे धीरे तो उधर राजा तो अपने हस्तिनापुर आए, और सम्मीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि जो पास में कौशिकी नाम की नदी पे स्नान कर रहे थे, उनके पास ऋषि बालक और गए, जल्दी चलो, कोई बाबा के गले में सर्प डाल गया। अरे बाबा के गले में तो फूलों की माला पहनाई जाती है, तुम कहते हो सर्प डाल गया, चलो देख लो। कि देखने की क्या जरूरत है, जब आपने देखा तो सत्य ही है। तो उन्हें क्रोध आ गया। हमारे शरीर के अंदर 5 चीजें हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इनमें से कुछ चीज समय के अनुसार निकल जाती है, और कुछ चीज ऐसी होती है हमारे शरीर के साथ जाती है, जैसे कि काम और अहंकार। ये समय के अनुसार निकल जाता है। काम जब तक जवानी का अध्ययन रहता है तो काम की इच्छाएं रहती है, और जैसे जैसे अवस्था बदलती जाती है तो वो अवस्था भी बदल जाती है उसकी। उसी प्रकार अहंकार 3 चीज का होता है, ज्ञान, रूप और धन। हमसे बड़ा ज्ञानवान मिल गया तो अहंकार खत्म, हमसे बड़ा धनवान मिल गया तो अहंकार खत्म, हमसे बड़ा रूपवान मिल गया तो अहंकार खत्म। लोभ और मोह, चाहे आपके पास कितने भी धन संपत्ति हो जाए और कभी मन नहीं भरता। और मोह
पत्नी का हो, पुत्र का हो, पौत्र का हो, बढ़ता ही जाएगा। जी। पर सबसे ज्यादा खतरनाक शरीर के अंदर एक चीज रहती है, जी जी वो है क्रोध। जी 2 मिनट आएगा, 100 साल का कार्य करके जाएगा। अगर मनुष्य की आयु 100 साल होगी, जी, जी। आता 2 मिनट है, पर कार्य ऐसा करके जाता है पूरे जीवन भर बचता हो। सत्य। तो उधर श्रृंगी ऋषि को क्रोध आया जी, जी। और जल लिया कोसी की नदी से और श्राप दिया। जिसने भी हमारे पिता का अपमान किया है, जिस राजा ने, जिसने 1 7 दिवस के अंदर उसकी भी मृत्यु सर्प के काटने से ही हो, और इस श्राप को कोई पृथ्वी पर टाल ना सके। श्राप दे के अपने पिता के पास आए, रोने लगे, उनकी समाधि खुली। देखो प्रभु की लीला कैसी होती है। जब परीक्षित जल मांग रहा है, बार बार याचना कर रहा है, तो ऋषि ने आंखें नहीं खोली, क्योंकि भगवान ने माया डाली हुई है ना। और जैसे ही भगवान ने माया खींची और पुत्र रोने लगा, पुत्र क्यों रो रहे हो, किसने अपमान किया, क्या कष्ट है, तुरंत जागृत हो गए, क्योंकि लीला करवानी थी। अरे ये हमारे साथ उद्दंडता किसने की, मालूम नहीं बाबा, पर जिसने उद्दंडता की उसको उद्दंडता का दंड दे दिया है। क्या? हमने उसको शराब दे दिया। जानते कौन था? नहीं, तो ऐसे श्राप दे दिया। तो ऋषि महाराज ने ध्यान लगा कर देखा, तुमने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया। अरे एक छोटी सी गलती कारण मृत्यु दंड दे दिया, सोचा समझा भी नहीं। राजा तो प्रजा का भगवान होता है, राजा के द्वार तो सब कार्य संपन्न होते हैं। जब राजा नहीं रहेगा तो प्रजा का क्या होगा? गलती हमारी है, कम बुद्धि वालों को ज्यादा शक्ति नहीं देनी चाहिए थी। जाओ उनको खबर करो, उनको तो मालूम ही नहीं श्राप लग चुका कि हमने तो श्राप दिया, हम किस मुख से जाए। तो समय ऋषि हस्तिनापुर चले गए। उधर राजा जैसे ही अपने महल पहुंचा, अब आप सोचिए, आप बाजार के अंदर खरीदारी करने जाओ और आप थक जाओ और घर आकर के आपको ठंडा जल मिले, रावा ठंडे मिले, तो कैसा अनुभव होता है। ठीक उसी प्रकार राजा थका हारा अपने महल आया, ठंडा जल पिया, ठंडी हवा मिली, और जैसे मुकुट उतारा तो सात्विक बुद्धि जागृत होगी, कलयुग उतर गया। अरे ये मैंने क्या किया, हमारे पूर्वज संत महात्मा का इतना सम्मान करते थे और मैं श्राप डाल के आया हूँ। आज नहीं कल पता चल जाएगा, लोग पूछेगा महाराज आपने ऐसा किया, मैं सवेरे जाऊँगा और क्षमा मांगूंगा। तो द्वारपालों ने बताया ऋषि महाराज आए हैं, उनका स्वागत किया, जो भी आप दंड देना चाहते हैं उसके लिए तैयार है। दंड तो निर्धारित हो चुका है, आपके जीवन के 7 दिवस है, एकांत जगह पे जाके व्यतीत करो। तो राजा परीक्षित हस्तिनापुरी गद्दी अपने बड़े पुत्र जन्मेजय को देकर के इस पावन स्थल पे आए। ये जो पावन स्थल है, ये परीक्षित से पहले भी था प्रसिद्ध। वो कैसे? आपने एक शास्त्रों में कथा पढ़ी होगी, कभी हस्तिनापुर के राजा हुए थे दुष्यंत। तो दुष्यंत राजा शिकार खेलते खेलते कर्णव ऋषि का आश्रम में पहुंचे, जो कोट द्वार साइड में लगता है। मेनका की पुत्री विश्वामित्री कन्या शकुंतला से उनकी भेंट हुई, गंधर्व विधि से उनका विवाह हुआ, निशानी के तौर पर उनको राशि चिंध्या अंगूठी। और उसी समय दुर्वासा ऋषि वहाँ पे आए, दुर्वासा का सम्मान नहीं हुआ तो दुर्वासा ने शकुंतला को श्राप दे दिया, जिस राजकुमार के इसमें हमें भूल रही है एक दिन यही भूल जाएगा। तो जब उससे मिलने जा रही थी तो उसकी अंगूठी गिर गई है। तो महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में शाक्यावतार यहाँ का वर्णन किया। और सुखदेव जी प्रकट हुए, शुक अवतार। और सुखदेव जी ने किसी जीव को भवसागर से तार दिया भागवत के माध्यम से, तो शुक तार। और देहात में पढ़ने से शुक ताल, और सुखताल देहात को सुधारा, तो इसको योगी सरकार ने सुख तीर्थ धाम बना डाल दिया, तीर्थ के क्षेत्र में ला दिया इसको। तो ये सुखतार हुआ। तो इस वट वर्ष की छत्र छाया में राजा परीक्षित आए हस्तिनापुर से, त्रिकालदर्शी संत महात्मा यहाँ प्रकट हुए। तो राजा ने कहा, मैं मृत्यु से नहीं घबराता, क्षत्रिय हूँ, हर समय मृत्यु का सामना करता हूँ, मेरे पूर्वजों पर भगवान की बड़ी कृपा है, मैं प्रेत नहीं बनना चाहता। तो उन्होंने कहा, जिसने गर्भ में रक्षा करी उन्होंने ध्यान करो। तो भगवान का ध्यान किया तो भगवान सुखदेव मुनि के रूप में प्रकट हुए और 6 दिन तक भगवान की लीलाएं राजाओं के चरित्र सुनाए। और जैसे ही 7वां दिवस आया तो उनको एक क्रिया सिखाई, अष्टांग योग। ये 2 प्रकार के योग होते हैं, एक तो पाचन शक्ति वाला योग, एक अष्टांग योग। अष्टांग योग में 8 चीज सिद्ध करनी पड़ती है, संयम, नियम, धारणा, प्रणाम, ये 8 चीज सिद्ध करने के बाद अब तो वाणी पे कंट्रोल नहीं, तो क्या योग? सत्य। तो योग के द्वारा उन्होंने यहाँ से प्राण निकाल दिए। तक्षक आया, यहाँ से 5 किलोमीटर एक कस्बा पड़ता है मोरना, उसके पास एक गांव पड़ता है बिड्डा हेड़ी। पहले उसको भेंट बोलते थे, भेंट माने होता था 2 व्यक्ति का मिलन। तो तक्षक जो है राजसी बेस में था और ब्राह्मण अपने बेस में थे, तो उनका मिलन हुआ, भेंट हुई। भेंट माने मिलन। आप कहाँ जा रहे हो महाराज? आज 7वां दिवस है और तक्षक काटेगा परीक्षित को, और कैसे ही श्राप का न हो मैं उसका विष उतार दूंगा। तुम उतार दोगे कहाँ? चलो देख लो। देखने की जरूरत है, यही देख लेते हैं। क्यों? हम ही तो तक्षक है और आप तो राजसी बेस में हो। अभी लो। तो उसने श्राप का रूप बनाया, किसी पेड़ में फुंकार मारी, पत्ते सूख गए। अगर आपने पत्ते हरे भरे कर दिए तो मैं समझ जाऊंगा आप मेरे विष से बचा सकते हो। अभी लो। जल लेके ब्राह्मण देवता ने छिड़का, मंत्रित करके हरा भरा हो गया।
ये जरूर बचा रहेगा। आज तक तो इतिहास में शराब झूठा नहीं हुआ, आज हो जाएगा, इतिहास बिगड़ जाएगा, समाज हिस्सेगा, आपको क्या मिलेगा? धन इत्यादि जितना चाहिए हम दे देते हैं, तो धन इत्यादि दे के उनको मोड़ दिया, तो मुड़ना होते मोड़ना हो गया, शब्द का अपभ्रंश हो गया। इस वट वृक्ष के नीचे आए, देखे राजा परीक्षित बैठे हुए हैं, और जैसे इन्होंने डंक मार दिया, तुम मरे हो क्या, मारो, उसमें प्राण ही नहीं, तो शराब भी पूरा हो गया और मोक्ष भी मिल गया। जिस मोक्ष के लिए देवता भी तरसते हैं। उनके जो पुत्र थे परीक्षित के जन्मेजय, उनको क्रोध आया, उन्होंने सर्पयज्ञ शुरू करा, चारों दिशाओं से आके सर्प हवन कुंड में गिरने लगे। नाग जाति घबराई, ब्रह्मा के पास गई, आपकी सृष्टि में एक पृथ्वी का राजा हमें मारने पे तुला है और आपने हमारी रक्षा करेगा तो कौन करेगा? तो उन्होंने आस्तिक मुनि को भेजा, उन्होंने समझाया, तुम्हारे पिता को तो गति प्राप्त हुई है जो देवताओं को भी दुर्लभ है, तुम तो अपराध कर रहे हो, मैं सर्पों को नहीं छोड़ूंगा, सर्प विहीन कर दूंगा पृथ्वी को, निर्भय होकर विचरण करेंगे। राजन, तुम क्रोध के वंश ऐसा कह रहे हो, पहले बताओ कि तुम किसको कर रहे हो? तुम्हारे राज्य में कोई अपराध करेगा, क्या करोगे? महाराज, कोई अपराध करेगा तो दंड दूंगा। किसको दंड दोगे? जो अपराध करेगा उसके को देते हो, सारी प्रजा को दे दो। तो थोड़ा महाराज, अपराध तो एक ने किया, सारी प्रजा को कैसे दे दूं? ये तो तुम सोचो, तुम्हारे पिता को तो एक ने डसा, सबने थोड़ा डसा, जो सबको मारने पे तुले है। तो सात्विक बुद्धि जागृत हुई, उसे को वहीं रुकवाया, उनकी मैत्रिता करवाई। भागवत की जो परंपराएं है, भागवत की जो शुरुआत है, पृथ्वी पे इस तीर्थ से शुरुआत हुई है। मोक्ष का एकमात्र स्थल है। संत चरणदास जी महाराज ने यहाँ के बारे में लिखा है, 68 तीर्थ माई अनूपा, मोह भाए बैकुंठ स्वरूपा। 68 तीर्थों में से शुक्तार मोक्ष का पहला तीर्थ। अभी 300 साल पहले राजस्थान के अलवर जिले में संत चरणदास जी का जन्म हुआ था। अलवर के पास गांव पड़ता है डेहरा, बहरोड रोड पे। छोटे बच्चे थे, गांव के बाहर खेल रहे थे, पत्ते की चक्री बना के। सुखदेव जी का दर्शन हुआ, सुखदेव जी ने गोद में बिठा पेड़े का प्रसाद दिया। 7 साल की अवस्था में दिल्ली आए, फिर नानक के यहाँ। इनके जो नाना थे मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह के यहाँ अधिकारी थे। 300 साल पहले बादशाहों का शासन था। मुल्ला जी से कहा इनको पढ़ाओ, तो उनको चमत्कार दिखा पंडित जी को। इसी तरह 18 साल के हो गए, सत्संग में गए तो मालूम हुआ प्रभु प्राप्ति बिना गुरु का नहीं होता। फिर गुरु की तलाश में दिल्ली से यहाँ पे आए तो सुखदेव जी का फिर दर्शन हुआ, तो सुखदेव जी ने बचपन की याद दिलाई, यहाँ पे दीक्षा दिया। सम्मत 1779 चैत्र शुक्ला प्रतिपदा गुरुवार को। तब नाम रखा चरणदास। इनका नाम था रणजीत लाल भार्गव। जाओ भक्ति का प्रचार करो। तो दिल्ली में 60 साल तक भक्ति प्रचार करिए। कैसे समय? शाह आलम अली गोवर, मोहम्मद शाह, नादिर शाह सब चरणों में लोटपुट हो गए। बोला नादिर शाह जब समझ मन माही, ऐसा फकड़ दूसरा हिंदुस्तान में नहीं। तो दिल्ली में फतेहपुरी में 14 साल तक योग साधन किया, अष्ट सिद्धि नवनिधि प्राप्त की है। फतेहपुरी, तेलीवाड़ा, गर्दनपुरा, नई बस्ती, घास की मंडी। एक स्थल है चावड़ी बाजार। चावड़ी बाजार में चरखी वाले में चरणदास की बगीची, चरणदास मार्केट, तो इन्हीं के नाम से है। दोस्तों, इस कथा में और भी कुछ हिस्सा बचा हुआ है, उससे भी हम आपको अवगत कराएंगे। आपको दिखाते हैं वो हनुमान मंदिर, वो दुर्गा मंदिर, वो गणेश जी की मूर्ति जो यहाँ पर बड़ी विख्यात है। चलते हैं अब आगे। शुक्रताल में विश्व की सबसे बड़ी हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है। बताया जाता है कि लगभग 65 फीट 10 इंच तथा सतह से 77 फीट ऊंची है। सन 1987 में स्थापित की गई हनुमान परिषद में स्थित इस मूर्ति की एक अन्य विशेषता यह भी है कि इसके भीतर कागज पर विभिन्न लिपियों में राम नाम लिखा हुआ है। बताया जाता है कि इस मूर्ति के अंदर 700 करोड़ बार भगवान राम का नाम समाहित है। इसमें प्रयोग किए गए कागज का कुल वजन 14 टन तथा क्षेत्रफल 10,050 घन फुट है। परिसर में इस मूर्ति के आसपास विश्व में पाए जाने वाली वानरों की विभिन्न प्रजातियों की भी मूर्तियां स्थापित की गई हैं।
समय समय पर प्रवचनों का भी आयोजन यहाँ किया जाता है। निकट ही एक परिसर में 35 फीट की गणेश की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर स्थित है गंगा घाट। जी हाँ, शुक्रताल का गंगा घाट। चलिए देखते हैं वहाँ की क्या विशेषताएं हैं और उस गंगा घाट पर क्या उपस्थित है। JBN. दोस्तों इस समय हम शुक्रताल के गंगा घाट पर उपस्थित हैं। पंडित जी, मैं पूछना चाहूँगा यहाँ की जो मान्यता है, कितने लोग प्रतिदिन दर्शन के लिए आते हैं, स्नान के लिए आते हैं? यहाँ कम से कम 5 से 4-5 हज़ार आदमी के आसपास कंटिन्यू आते रहते हैं। और भागवत के लिए विशेष प्रसिद्ध है। यहाँ भागवती तो चलती रहती है। अधिकतर अभिमन्यु के जो पोतरू है परीक्षित जी, उनको सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यहाँ भागवत कथा श्रवण कराई। जी जी। वट वृक्ष के नीचे, वो वट वृक्ष यही नीचे ऊपर मंदिर पे है, वहाँ 5,500 साल पुराना। और भागवत श्रवण का ही विशेष महत्व यहाँ पे है। 5,500 साल में उनको श्राप लग गया था, सांप के काटने से मृत्यु होगी, तो सांप के काटने की गति नहीं बताई, तो उनको यहाँ भागवत कराकर श्रवण कराकर उनको मोक्ष प्रदान किया था।
श्रीमद् भगवत महापुराण यहाँ पर जो सुनी थी उसकी जो मान्यता है, बताया जाता कि राजा परीक्षित जब सांप के काटने के भय से यहाँ आ गए तब उन्हें एक वट वृक्ष जो अक्षय वट वृक्ष के नाम से जाना जाता है, कुछ उस वृक्ष के बारे में बताया जाता है कि वह उस वृक्ष में कुछ खास बात ऐसी है कि उसके पत्ते कभी अपने आप नहीं झड़ते। क्या कभी नहीं झड़ते, उसके 12 महीने ऐसे ही हरा रहता है वृक्ष में। और उसकी जो जटाएं होती है ना, बट वृक्ष की अमूमन जटाएं देखी हो आपने, बहुत लंबी लंबी हो जाते हैं। उसकी शाखाएं हमेशा छोटी रहती है, युवावस्था में ही वो वट वृक्ष आज ही रहता है। कार्तिक और पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा और ज्येष्ठ गंगा दशहरा दोनों विशाल मेले लगते हैं। करीब 2 से 5, 2-3 लाख आदमी आ जाते हैं। और वैसे अमूमन तो भागवती चलती रहती है, कंटिन्यू चलती रहती है। 7-7 दिन के लिए कल्पवास करते हैं लोग यहाँ भागवत। हनुमान जी की विशाल प्रतिमा 70 फुट ऊंची, 700 करोड़ राम नाम उसके अंदर लगे लिखे हुए अंदर है। गणपति जी की मूर्ति है, एक इधर शंकर जी की प्रतिमा है बड़ी विशाल 101 फीट ऊंची, दुर्गा जी की प्रतिमा है और बैल अक्षय वट वृक्ष है। और बाकी यहाँ सभी धर्मशालाएं काफ़ी हैं, यहाँ पे सभी की धर्मशालाएं हैं। दोस्तों अब हम आपको ले चलते हैं उसी हनुमत मंदिर में उस मूर्ति को दिखाने के लिए, और वहाँ साथ ही साथ भगवान श्री गणेश की मूर्ति भी स्थापित है, उसके भी दर्शन हम आपको कराएंगे। बने रहिए हमारे साथ।